सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे। वैसे तो आज का प्रसंग भोजन के ऊपर है, खाने के ऊपर है, जीवन जीने की शैली के ऊपर है, लेकिन थोड़ा हम हटके भी विचार करते हैं। देखो, नैतिक गुण महान गुण है। नैतिक गुण जो है सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि विश्व व्यवस्था इसी के द्वारा संचालित होती है। लेकिन अनुच उचित में नैतिक गुण उचित उचित है। औचित्य में ही नैमितिक नैतिक गुण उचित है। अगर अनुचित में तुम नैतिक गुण का प्रयोग करने लगोगे तो नैतिक गुण भी अनुचित है। देखो, है अगर केवल नैतिक गुणों के ही ऊपर चले तो नैतिक गुणों का क्या प्रयोजन हो जाएगा। अगर केवल दया, सत्य, अहिंसा इनके ऊपर ही चलेंगे तो क्या होगा। इन्हीं को ही साध्य मान करके चलेंगे। साध्य से तात्पर्य मेरा यह है कि इनको हम मुख्यता देंगे और अन्य कर्मों का अपलाप कर देंगे। अहिंसा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, कमरे के अंदर ही बैठा, तो कमरे के अंदर बैठने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि पांव रखेगा तो जीव मरेंगे, श्वास लेगा तो जीव मरेगा, खुद मरने की नौबत आ जाएगी। निराकरण नहीं, हल लगाओगे जीव मरेंगे। पानी पी रहे हो, अनंत बहुत सारे जीव पेट में चले गए। अन्न खा रहे हो, वृक्षों को काट रहे हो। जहां तक कि हिंसा का प्रसंग है, आपका जो जीवन है वह भी काटने और तोड़ने के द्वारा ही जीवित है ना। आप रोटी को मुख से तोड़ते हैं, जब एक तरफ तोड़ना होता है, काटना होता है, नष्ट करना होता है, दूसरे तरफ जब उसे काटते हैं, चबाते हैं, तब रस की अभिव्यक्ति होती है। काटने और तोड़ने में रस अभिव्यक्ति हो रही है ना। तो बिल्कुल जीवन से हिंसा को नकारा नहीं जा सकता, है ना। तो ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना, और कार्य के निमित्त कार्य के साथ में हो, है ना? देखो, औचित्य की बात आई, है ना? अर्जुन को देखो, अर्जुन युद्ध करने जा रखा है। अर्जुन युद्ध करने जा रखा, और युद्ध करने कैसे युद्ध करने जा रखा है पता है, कि वह युद्ध ऐसे युद्ध करने जा रखा है कि जहां उसके पास चुनौती है, चुनौतियों का प्रत्युत्तर देना है उसे। युद्ध उसके लिए चुनौती है, उसका प्रत्युत्तर देना है। लेकिन दया का गुण महान गुण है, लेकिन ऐसी विषम उपस्थिति में, ऐसी स्थिति में पैदा हुआ कि जहां वो उसके व्यक्तित्व को दबाने लगा, कृपया आविष्ट, कृपया से, दया से युक्त हो गया विषम स्थिति में, जहां उसकी उपयोगिता नहीं। जो श्रेष्ठ गुण है, उन श्रेष्ठ गुणों से ही अर्जुन अपने अपने लिए पलायन खोजने लगा, अपने लिए युद्ध विमुखता खोजने लगा, है ना। इसलिए श्रेष्ठ गुणों से श्रेष्ठ गुण श्रेष्ठ गुणों के लिए हूं। जब युद्ध क्षेत्र में है तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ गुण है।
क्योंकि वहां दया की अब महत्ता नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने उससे पहले भगवान कृष्ण भी समझौता के लिए जा चुके हैं। वहां अब समझौता होना असंभव है। अर्जुन चाहे कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन उसके तरफ देखने वाला कोई नहीं। ऐसी विषम स्थिति में हुआ क्या, पलायन का रास्ता खोज रहा है। किसके कारण? दया के कारण। दया के कारण लोग, बहुत सारे व्यक्ति दया के कारण, नैतिक गुणों के कारण अपना व्यक्तित्व को सिकोड़ सिकोड़ देते हैं। ऐसी नैतिकता किसी काम की नहीं है जिससे व्यक्तित्व सिकड़ जाए, जिससे व्यक्तित्व मर जाए। नैतिकता तो कर्मों के साथ जोड़ करके महान बनने की है। नैतिकता आपके कर्मों को महान बनाने के लिए है। नैतिकता आपके कर्मों को दबाने के लिए नहीं है। औचित्य के साथ नैतिकता का प्रयोग होना चाहिए। तो महानता आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, अग्रसर करेगी। अर्जुन, जो श्रेष्ठ गुण है, उनके उनको आड़ लेकर के, श्रेष्ठ गुणों की आड़ लेकर के पलायन का रास्ता खोज रहा था। कृष्ण इसको अच्छी तरह से समझ रहे थे। अंदर भावना ये कुछ और होती है। अंदर गहराई में भावना कुछ होती है, और बाहर उस भावना को दूसरी तरह से व्यक्त किया जाता है, आलंबन किया जाता है। तरीके हैं निकालने के। एक व्यक्ति मेरे साथ में बैठा था, हम खाना खा रहे थे और पानी नहीं था, और पानी केवल मेरे पास ही बचा था एक छोटे से गिलास में, और पानी उस व्यक्ति को भी मिला था, उसने पी लिया था, लेकिन अतिरिक्त पानी ना था। अब वो खाना खाया, गला में, एक ही गले में खाना फंस गया। क्या करें? उधर पानी नहीं, इधर पानी नहीं, मेरा जूठा कर रखा है पानी। तो वो क्या अपने उस समस्या से निकलने के लिए जूठा पानी पी लेता, और क्या कह के पीता है? अरे सब ब्रह्म ही तो है, कोई भेदभाव नहीं, और पानी पी लेता। ध्यान दें, उसके वह ब्रह्म भाव को पकड़ रहा है, समस्या को नहीं बता रहा है। समस्या हमने समझ ली कि समस्या क्या है। समस्या ये कि उसके गले लग चुका है। ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही अर्जुन कर रहा है। अर्जुन के भाव भी यही है। अर्जुन क्या है कि जो दया को पकड़ रहा है, वो दया के आड़ में अपने व्यक्तित्व, अपनी जो भावना है, उस अपने जो अंदर क्या है, जो उसके भाव हैं, दया के आड़ में अपने लिए पलायन खोज रहा है, दया को मुख्य मान करके है। हो सकता है अपने अपने वियोग को बचा रहा है, दया के आड़ में वियोग मोह जो है उसको छिपा रहा है, उसके कारण पलायन का रास्ता खोज रहा है। आड़ दया है, नैतिक गुण है। कितने व्यक्ति ऐसे करते हैं, नैतिक गुण की आड़ में बुरे से बुरे काम किए जाते हैं। आधा से ज्यादा व्यक्ति, सत्य बोल रहा हूं, या मैंने सत्य बोल दिया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, है? और क्या कर रहा है? उसके आड़ में क्या कर रहा है? उसके आड़ में
झूठ बोल रहा है। मैं एक जगह गया था, वहां लिखा था कि शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध भोजन मिलता है, शाकाहारी होटल। यहां दारू शराब नहीं मिलती है, दारू पीना मना है यहाँ। हम गए, हमने भोजन किया, भोजन करके सात्विक आहार किया और दूसरे कमरे में गए, बगल वाले कमरे में थोड़ा आगे, वहां दारू पी जा रही है, वहां मांस परोसा जा रहा है। हमने कहा भाई तुम्हारा तो साकार और शुद्ध साकार साकार लिखा हुआ है, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहा है, उसने उसके एक नौकर ने बताया कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो क्या है कि जो शाकाहारी व्यक्ति वो अभी भोजन करने यहाँ आ जाते हैं, और दूसरा क्या है कि पुलिस भी कहीं ये कि शराब को न पकड़ दे है, वह इस वजह से नहीं आती कि यहाँ शाकाहारी लिखा है, इस वजह से नहीं आती है। और जिनको और जो क्या है शराब पीने वाले हैं, उनके लिए हमारे अपने लोग छोड़े हुए हैं, वह क्या है शराबियों को यहां लाते हैं। देखो क्या है, आड़ किसका है, नाम किसका है, और काम क्या हो रहा है। मूल में कुछ और बात है, उस मूल में कुछ किसी असत्य कपट के कारण है, अच्छे गुणों के कारण, साकारी गुणों के कारण दुर्गुण को पाला जा रहा है। ये सब होता है समाज में। लूटने वाला बिल्कुल ईमानदार, महाराज मेरे पैसे खो गए हैं, मेरे पैसे खो गए हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, मैं बनारस से हरिद्वार आ रहा था, बीच में जेब कट गया, सब खो गए। हाथ जोड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, दया का भाव जगाता है, और दया के भाव जगाने के कारण आपसे आपकी रकम को वसूल लेता है। दया के आड़ में बुरा काम कर रहे हैं लोग। सत्य को बोलते हैं क्योंकि है, असत्य को बोलते हैं क्योंकि सत्य के आड़ में असत्य को छिपाया जा सकता है। सत्य भार का खोल बन जाता है, सत्य भार की कबर बन जाता है, और उसके अंदर असत्य काम लोग कर रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति ईमानदार बन रहा है, और अब उस ईमानदारी के पीछे बड़े बड़े उल्टे काम कर रहा है, और वो ईमानदारी का भार से जो कबर बना रखा, उसका चोला बना रखा है, वह उसकी बेईमानी को पकड़ने से बचा रहा है। ये हो रहा है समाज में, और अर्जुन यही कर रहा है। अर्जुन जो है दया के कारण देखिए पलायन का रास्ता खोज रहा है, दया के कारण अपनी मानसिक कमजोरी को छुपा रहा है। मानसिक कमजोरी क्या? हृदय की दुर्बलता को छिपा रहा है। हृदय की दुर्बलता क्या? भय। हृदय की दुर्बलता क्या? मोह। हृदय की दुर्बलता क्या है कि मैं भविष्य में इनके बिना कैसे रहूंगा। ये भाव अपना अपना बचाव, अपनी पीड़ा को छिपा रहा है दया की आड़ में। युद्ध स्थल से प्राय जो पलायन करने की वह सोच रहा है, संन्यास लेने की सोच रहा है, उसके पीछे उसकी मन की जो गंदगी है, वह कूट कूट में भरी है। आसक्ति, मोह, ममता, और इन सब के नीचे इन सब को वह सन्यास के पवित्र भाव से छिपा रहा है, और दया के परिपवित्र भाव से। खतरनाक स्थिति बन जाती है व्यक्ति का।
खतरनाक स्थिति है। यह उस चोर की जैसी स्थिति है कि जो आपके पास बिल्कुल सज्जन बन करके आता है, सज्जन बन के आपके घर में रहता है, बिल्कुल ईमानदारी की उसमें बिल्कुल छाप लग जाती है कि ईमानदार व्यक्ति है। और ईमानदारी करते करते वह ऐसा काम कर जाता है कि बहुत बाद में पता चलता है कि वह चोर था। क्योंकि सत्य को सत्य को सत्य क्या है? दुरात्माओं के लिए सत्य जो है, अहिंसा जो है, सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार जो ये गुण हैं, ये अपने व्यक्तित्व को छिपाने के लिए अपने व्यक्तित्व से छिपा देते हैं, ढका देते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है, पलायन का रास्ता बनने लगता है। ऐसी स्थिति, महान गुणों के पीछे अपना व्यक्तित्व छिपा देते हैं। महान गुण ऐसी स्थिति में खतरनाक बन जाते हैं। इसीलिए परीक्षण बहुत जरूरी होता है, वरना सत्य को न्यायालय तक जाने की क्या जरूरत पड़ती है? सत्य को न्यायालय में लड़ने की क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि वास्तविकता यह है कि सत्य, जो भी कपट है, छल है, वो सत्य के वस्त्र को पहन करके आता है और न्यायालय में परीक्षण के माध्यम से सत्य को पैदा किया जाता है। न्यायालय में सत्य को पहचानने का तरीका स्वीकारा जाता है। आपके पास कोई झूठ बोलता है ना, तो झूठ क्यों बोलता है? झूठ इसीलिए तो बोलता है ना कि उसे कोई सत्य माने। इसीलिए तो झूठ बोलता है ना, वरना झूठ बोलने का क्या प्रयोजन है? झूठ इसलिए बोलते हैं कि सत्य को उसे समझे, अर्थात झूठ को मनाने के लिए सत्य की जरूरत पड़ती है। ध्यान देना, बिना सत्य का कोई झूठ टिक ही नहीं सकता। आपने किसी को कुछ भी कहा है ना, तो उस उस झूठ को भी जो मान रहा है वो इसीलिए मान रहा है कि उसको लग रहा है कि ये सत्य है। अगर उसको ये लग जाए कि ये झूठ है तो उसे मानेगा ही नहीं। आखिर झूठ को मनाने के लिए भी सत्य की जरूरत पड़ती है। जो गुण है, इन गुणों का सही परीक्षण करो। कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन के लिए, अर्जुन सत्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर, वास्तविकता को पहचानने के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर, तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल लगती है। अपने आप युद्ध लड़ने आया, मन की स्थिति बदल गई तो युद्ध की स्थिति बदल दी। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ में चुनौतियां हैं, ध्यान देना, चुनौतियां शक्ति पैदा करती है। यह सूत्र है, यह नियम है कि समाज के अंदर भार पैदा जब होता है, तो भार पैदा जब होता है तो भार को हटाने के लिए अतिरिक्त शक्ति का सृजन होता है। नियम है। कहीं भी कुछ क्रांति घटी तो वहां के लोगों ने अपने को दबा हुआ महसूस किया, और जब वो अपने को दबा हुआ महसूस करते हैं तो वह
कुछ समय तक बिल्कुल मरे हुए रूप में रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, लेकिन अपने अंदर शक्ति का संचार करते रहेंगे, शक्ति का संगठन करते रहेंगे। अव्यक्त संघर्ष चलता रहेगा और अव्यक्त संघर्ष बहुत नीचे चलता है। अर्जुन अर्जुन पांडवों के मन में भी अव्यक्त संघर्ष चलता रहा और अव्यक्त संघर्ष अब युद्ध क्षेत्र में व्यक्त रूप में प्रकट है, जंगलों में तैयारी। अव्यक्त न दिखाई देने वाला संघर्ष, गुप्त संघर्ष चलता है। जो कमजोर लोग होते हैं, वह जो कमजोर पड़ गए हैं, वह अपने लिए गुप्त संघर्ष को करते रहते हैं। ये अपना गुप्त संघर्ष छिप करके जंगलों में कर रहे हैं, अपनी शक्ति का संगठन कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति का भंडारीकरण, शक्ति का भंडारीकरण। आपने सुना होगा कि आप कहीं जा रहे, आपको आपके किसी मित्र से अच्छी मित्रता है और एक दिन उसने आपको तू बे रे कह दिया, तो अभी तक तो अच्छी मित्रता थी, उसके अच्छे गुणों का भंडारीकरण हो रहा था, लेकिन जैसे उसने आपको तू बे रे कहा, तो अब आपका जो मित्रपना है वो दूसरा मोड़ ले सकता है और आपके अंदर एक भंडारीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी कि आप उसके द्वेष, उसके हर कार्य में द्वेष देख करके उसके दुर्गुणों को संग्रहित करेंगे। और अगर जिस दिन वह आपका प्रबल मित्र कमजोर पड़ेगा, आप उसके प्रति फूट पड़ेंगे। ये समाज में होता है, घात प्रति घात होता है, फिर भंडारीकरण होता है, संग्रीकरण होता है, घात संग्रीकरण, घात संग्रीकरण सब और सबलीकरण, घात संग्रीकरण और बलवान बनने की प्रक्रिया, और अंतिम में क्या आता है? प्रतिघात, मारधाड़। अर्जुन जो है, इनके साथ बहुत बुरा हुआ, इन्होंने बुरा देखा और इनके अंदर भंडारीकरण और बलीकरण की प्रबलीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और इन्होंने सब कुछ अपना प्रबल बना चुके थे, युद्ध का संगठन हो चुका था, लेकिन युद्ध स्थल में आकर एक महान गुण नैतिकता की आड़ में पलायन का रास्ता ढूंढने लगा। इसीलिए जो व्यक्तित्व ना मरे, व्यक्तित्व न मरे, आपके लिए श्रेष्ठ गुण पलायन का कारण नहीं, आपके लिए श्रेष्ठ गुण महान बनने का कारण बने, क्योंकि दया महान गुण है, लेकिन दया का स्थान जहां पर है, वहां पर दया महान गुण है। जहां पर शौर्य होना चाहिए था, वहां पर दया का आना एक भ्रांति है। अतस्मिन तद्बुद्धि है, हम विचार कर चुके हैं। क्योंकि यह वास्तविक स्थिति है कि व्यक्ति आंखों से नहीं देखता है, व्यक्ति मन से देखता है, व्यक्ति अपने भावों से देखता, भावों को बिछा करके देखता है। क्योंकि एक कहावत भी है कि आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। ये भी एक अनुपम सूत्र है ना? आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। बोला भोक्ता और भोग्य कैसे दोनों होते हैं? आप पहले किसी चीज में अपनी इच्छा का आरोपण करते हैं और इच्छा उसके साथ जुड़ करके आपको भोग प्रदान करती है। आप ही की इच्छा आप ही को ही भोग प्रदान, आप ही की इच्छा भोग्य बनी है और आप ही की इच्छा तृप्ति कर जा रही है। आप ही
आपका ममत आपने ममत तो बांधा इच्छा की, आपका ही ममत तो क्या बन चुका है, भोग्य क्या बन चुका है, भोग्य बन चुका है और आप ही को ही वो भोग दे रहा है। आप ही की इच्छा को देता, आप ही भोग्य, आप ही भोगता। व्यक्ति का व्यवहार ऐसा ही है, प्रक्षेपण, आरोपण, और उसी को फिर क्या है, स्वीकरण, ये व्यक्ति कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए अर्जुन जो है, अर्जुन की स्थिति बड़ी खतरनाक स्थिति में फंस चुका है। वह उनके प्रति प्रत्यारोपण अपने भावनाओं का कर रहा है, जबकि स्थिति यह है कि वह यद्यपि यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस, यद्यपि यह नहीं देख रहे हैं क्योंकि इनका चित्त मर चुका है, उनके लिए कह रहा है वास्तविक स्थिति, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि अर्जुन भी उनको सही रूप में उनका मूल्यांकन नहीं कर रहा। और ज्ञान, ध्यान, प्रज्ञावाद बोल रहा है कृष्ण, तो ये तो फटकार लगाई कृष्ण, प्रज्ञावादांश भाषा, शास्त्रों के बाद मुंह पे लगा, शास्त्रार्थ करने लगा। और ध्यान रखना, ये जो गीता की श्लोक दिखा रखे हैं ना, ये गीता के श्लोक कम है, पता नहीं क्या और कुछ बहुत विशेष बातें हुई हो। संपूर्ण बातें, संपूर्ण जो बातें हैं वह प्रसंग पैदा करता है, प्रसंग उद्दीपक होता है। ये सारे श्लोक क्या है, उद्दीपक है, उस स्थिति को प्रकट करने वाले हैं। वह स्थिति इन श्लोकों के शब्दों में नहीं, वह स्थिति इन शब्दों के अर्थों में नहीं, वह स्थिति इन शब्दों के लाक्षणिक अर्थ में है और व्यंजनापूर्ण अर्थों में है। यह ध्यान रखना। बहुत परेशानी है। कृष्ण इस चीज को भांप चुके थे कि अर्जुन श्रेष्ठ गुणों से अपने व्यक्तित्व को मार रहा है और अर्जुन को मैं अपना व्यक्तित्व नहीं मरने दूंगा। अर्जुन को मैं उसके व्यक्तित्व को, अर्जुन अपने व्यक्तित्व को मार रहा था, कृष्ण ने सोचा कि मैं इसके व्यक्तित्व को नहीं मरने दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने उसके व्यक्तित्व को भी नहीं मरने दिया। उसके अंदर अपने शब्दों से ऐसा वार किया कि जो उसके मन पर जमने वाली काई थी, जो जिससे वह अपने व्यक्तित्व को आवृत कर रहा था, जिसके अंदर वह अपने व्यक्तित्व को गढ़ रहा था और अपने व्यक्तित्व के लिए एक कारागार खड़ी कर रहा था अर्जुन, भगवान ने उस कारागार को तोड़ करके अर्जुन को, व्यक्तित्व को, अर्जुन के योद्धा को नष्ट होने नहीं दिया। उसे क्या है, उस व्यक्तित्व को गुलाम नहीं बनने दिया। प्रत्युत उसके अंदर जो परिस्थितियां सामर्थ्य पैदा करती है, उस सामर्थ्य को जिंदा रख करके अधिक सामर्थ्य के लिए उसे भगवान ने उत्प्रेरित किया। जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है उसे पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान ने उसके अंदर महान व्यक्तित्व का सृजन किया।
ताकि उसका व्यक्तित्व न मरे। और उस समय जिस गुण की, मानवीय गुण की आवश्यकता थी, शौर्य, शक्ति, उसको जगाया। क्रोध अनुचित गुण है गीता के अनुसार, पर सत्य प्रतिष्ठा के लिए क्रोध भी उचित गुण बन जाता है, क्योंकि गीता में कहा कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। हे भर्तर्षभ, मैं धर्म के साथ जिसका विरोध नहीं है वह काम हूं। काम का तात्पर्य है कि काम तो ही क्रोध है। कामात् संजायते क्रोध, काम से क्रोध पैदा होता है, क्योंकि काम के साथ क्रोध का, इसलिए धर्मावृत्त भूतेषु क्रोधोस्मि भरतर्षभ, ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश देकर उसकी सामर्थ्य का, उसके सामर्थ्य के में दुगनी सामर्थ्य अपने दे करके उसके मनोबल को महान बनाकर उसके अंदर प्रकृति का बल नहीं, मन का बल नहीं, परमेष्टि परमात्मा का बल भर दिया। और अर्जुन युद्ध स्थल में युद्ध करने जाता है और विजय को पाता है। यही गीता का सूत्र है। आपके साथ अनेक रूप से गीता का व्याख्यान हुआ है और अभी होता ही रहेगा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। यह छठी अध्याय का अवशेष